भैया देवर्षि नारद, ये मेरे पति हैं, गाय के श्राप से गधा बन गए, पागल लड़की इलाज नहीं कराया बहुत ठीक नहीं हुई, हम एक दवाई बताएं? बताओ फिर तो जिंदगी बदल जाए। कोई पतिव्रता स्त्री हो और वो तेरे पति पे एक लोटा पानी छोड़ दे तो तेरा पति आदमी बन जाएगा। सत्यवती कहने लगी नारद तुमने दवाई ऐसी बताई का हम पिटेंगे। बोले क्यों? तो अपने मन में सवई सीता है और हम कैसे कहीं कि तुम पतिव्रता हो? और बहनों ये सही बात है, तुम हंसता में गाँव से कह रही हो, चुप रहो, ऐसी बात मत करो, सो तो जानता तू सीता है। फिर तुम देखियो बेकार कर, हम सीता ना, तू सीता कहीं माँ सीता ते हो जाए, सीता ते नंद सीता ते भरपूर परवा सीता। सीता सबको उन्हें खराब लगता है, जबकि सीता कहने से जबान गंदी पवित्र हो जाती है। लेकिन बताएं, नारद तो चले गए, सत्यवती के दिल में ये बात खटकती रही तो मेरा पति जब ही ठीक होगा जब कोई पतिव्रता मिले। एक दिन काशी की मेहतरानी से बात हो गई, सहेली ये कौन है? जवाब दिया दीदी मेरा पति है, पागल लड़की गधा है, श्राप से गधा बन गई है, ठीक कैसे होगा? जवाब दिया कोई पतिव्रता देवी मिल जाए, हमारे पति पे पानी छोड़ दे और ये ठीक हो जाएगा। मेहतरानी बोली हम छोड़ देंगे पानी, लेकिन एक शर्त है। क्या? तो तुमसे और तुम्हारे पति से जो संतान हो वो हमारे यहाँ मंजूरी करेगी। बोलो मंजूर है? पत्नी ने कह दिया मुझे मंजूर है, अब तुम पानी छोड़ो। उस मेहतरानी ने पानी छोड़ा, वो पतिव्रता थी, तब गधा से त्रिशंकु आदमी बने और वही वचन हार गई सत्यवती को, जो संतान हमसे और हमारे पति से पुत्र होगा वो तुम्हारे यहाँ मजदूरी करेगा। इसलिए तो हरिश्चंद्र ने वहां मजदूरी की। अब आगे बढ़ो, अवध में आए त्रिशंकु और सत्यवती से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम हरिश्चंद्र रखा। और हरिश्चंद्र जब जवान हुए, शादी के लायक हुए, तो हरिश्चंद्र की शादी कहां से हुई मालूम है? सब चिल्लाते हैं तारा 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 से। तो भाई तारा आती कहां की? क्या नाम था उनकी मां का? तारा की शादी हुई, महाराज शिव नरेश शिव देश के रहने वाले थे, उनकी पत्नी का नाम था क्या मालूम है? सेप्या। और सेप्या की कन्या तारा से हरिश्चंद्र का विवाह हुआ। और तब तक त्रिशंकु के ऊपर बुढ़ापा हो गया। एक दिन उनने शीशा देखो सो दो कानन पे बाल सफेद मालूम पड़े। तो जब पहले देखते थे शीशा कानन पे और भौं और थोड़े थोड़े बाल सफेद जैसे बने, तो बड़े लड़का को राजा बनाए के जंगल में भजन करते थे। और अब शीशा ढक के देखो तो अगर भौं पे बाल कारो है या मुड़ में कारो है या कानन पे है, तो बड़े लड़के माल की नाई देते बच के कहता हो हुआ और चले जाइए दुकान पे गाय की पुड़िया लिया, जो बाल थोड़े सफेद हो गए। भगवान को भी फेल कर रहे। देखा किन्ने? त्रिशंकु ने क्या देखा? क्या देखा? कि बालों में कहा इशारे में अब बाल भाव धरो। बालों ने कहा, क्या कहा? प्रदेश बाल बाल के
समझ गए हमारे ऊपर बुढ़ापा है भूपेंद्र, और बुढ़ापा जब आ जाए तो शरीर का कोई पुर्जा काम ही नहीं करता। देखियो सेकंड हैंड गाड़ी 10-12 मॉडल की तुम ले लो 50-60 हजार, तो नीचे में तेल फेंक दो, ऊपर में हवा फेंक दो, जब वो बंद हो जाए तो ड्राइवर बैटरी फुटा देता। कई बार ये तो सब बुढ़ापे महाराज त्रिशंकु ने अपने पुत्र हरिश्चंद्र को अपना मुकुट उतार के दिया और ये कहा, श्रीमन राधे प्रसाद लेके जाए, यहीं से प्रसाद जरूरी है, थोड़े जरूर ले लो। त्रिशंकु हरिश्चंद्र को राजा बना के भूपेंद्र और जंगल में निकल गए भजन करने। लेकिन राजाओं के अंदर भी अवगुण हुआ करते हैं। क्या राजा हमेशा ये सोचते हैं कि संसार में मेरा ही नाम सर्वोपर रहे, हाँ, और राजा ही ना सोचते गांव का प्रधान हो, आशा प्रधान भी ये सोचते हैं कि सारी जिंदगी हम ही प्रधान बने रहे, चाहे कट उल्टी का बने, प्रधान हम बने रहे। लेकिन नहीं, क्या सोचते हैं मालूम कि राजा ये सोचा करते हैं और जग में ऊंचा मेरा नाम रहे। हमेशा ये सोचते हैं हमारा सम्मान बना रहे। श्री राधे कृष्णा कमेटी 101 रुपया हमारे पास भिजवा रही है। कमेटी कृष्ण भजन कमेटी हमारी अमर रहे। थोड़ा इको डालना विकास, कमेटी मेरी अमर रहे। एक बार कमेटी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस कमेटी की बदौलत आज आप लोग इस पंडाल में भगवान की भागवत श्रवण कर रहे हैं। जैसे और कल मैंने मोहित को कह दिया था, मोहित ये कमेटी हमारी अमर बनी रहे और इसमें कृष्ण भजन के बारे में लिखा है, तुरंत सुना रहा हूं।
कोई इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आप प्रेम से सभी हमारी माताएं बहनें आराम से जाना। सुंदरिया मेरी ले गए और कान्हा वैसे बहनों एक बात, नसीब मेरा तेज नहीं है, नसीब आपका तेज है, नसीब हमारे भाइयों का तेज है। और जो कमेटी वाले लोग हैं, ये कृष्णा कमेटी है, इस कमेटी वाले जो भी भाई हों, इनके तो हम सवेरे संध्या आरती करें तो कम है जी, तो साक्षात भगवान है। देखो ये मत कहना कि शास्त्री जी तुम अपने फायदे के लिए कहते हो ना, फायदे के लिए नहीं कहते, कायदे के लिए कहते। क्यों? कुछ लोग तो ऐसे होते हैं तो जो मेहनत करते हैं खुद और सुख पहुंचाते हैं दूसरे, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं आराम से हराम का खाते बड़े बड़े और मेहनत करते दूसरे। नहीं, इन भाइयों के लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां हो जाए, जो अमृत की गंगा यहाँ बाहर। हाँ देखो हमारे महाराज जी बोलते हैं, देखो लल्ला ने को बहनों ये सही है कि आपसे हमारे आनंद की शोभा है, आप लक्ष्मी हैं और आदमी को कोई शनिचर नहीं कहा तो बताइए। चंदन भागवत में सुबह सुबह क्या लगाई जाती है? धूप बत्ती। ये धूप बत्ती किसका नाम है? इनका ही है। माताओं धूप बत्ती नाम आपका ही तो है। चलो धूप बत्ती छोड़ो, अगरबत्ती लगाओ। अगरबत्ती नाम किसका है? इनका ही है। ठीक है चलो अगरबत्ती लाओ, पूजा करो। पूजा किसका नाम है? हाँ तो पूजा छोड़ो, वंदना कर लो। वंदना किसका नाम है? हाँ तो वंदना छोड़ो, आरती कर लो। आरती किसका नाम है? आदमी का कहीं नाम आता है? कहीं आता है? आता है चंदन? कहाँ? मैक ले लूं। कहाँ आता जरा बता। कहाँ आता है? पूजा अर्चना वंदना सब करके जब बाहर निकल जाओ, सभा में खींच के हाथ तो देव घंटा पर अंतरा तो टन बोलते घंटा बता। धूप बत्ती अगरबत्ती पूजा अर्चना वंदना आरती इतने पवित्र नाम आपके, और आदमी का क्या नाम है? घंटा। हाँ?
बहुत छोड़ो। ये हमारे माल साहब हैं, ये माल साहब हैं, चंदन माल साहब हैं। अच्छा है ना धर्म पत्नी मास्टर नहीं। सही बताइए मास्टर साहब पढ़ाने जाते बहनों, सही बताइए मास्टर नहीं है ना? बिल्कुल। गांव की पड़ोसी कोई डोकरी जाए, कोई चिट्ठी जाए, मेहनत पति करे और फायदा किसे मिलता है? पत्नी। और चंदन, अगर किसी का पति फौजी हो जाए तो पूरे मोहल्ला की औरतें कहेंगे भोजन चाहिए, दीवारी पे पटक्का चलाते हुए जच्चा भोजन। नहीं बड़े बूढ़े हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो कुछ रुपया बुलवा रहे हैं। अब सुनो दूसरी बात, और लला चंदन किसी का पति दरोगा बन जाए तो पत्नी को हो जाता। सही बताइए बहनों, हम गलत कर रहे हैं? पत्नी का दर्जा कुदरती बढ़ जाता है, और पति वकील हो जाए लला तो हो जाते ना, और पति सेठ हो जाए तो सेठानी। सही बात है ना? और पति अगर 2 नंबर का गुंडा बन जाए फिर अब आप भी नहीं बोले, बोल दे तो दिल नीचे खींच ले जाए। तो अच्छे काम की सब मालिक हैं, गलत का कोई। इसलिए तालियों से कीर्तन बजा के स्वागत करें। उठाने वाला पता नहीं कब आए, इसलिए हाथ उठा करके ताली बजाइए, बहुत सुंदर ऐसे ही बजाओ। 151 रुपया सुगर सिंह नगला साहब से कथा में दान दिए, ये कथा में दान दिए मां साहब, हमें दिए कथा में लिखा, कथा में दान हमें दिए। तालियां बजाओ नगला साहब, बहुत ऐसे बोलो।